ये कहानी है 1980 के दशक की, मसूरी की उन पहाड़ियों में बसी, जहां हर शाम कोहरे की चादर ओढ़े आती थी और हर गली में कुछ अधूरी कहानियां बसी होती थीं। उन्हीं गलियों में एक दिन मिले अर्जुन और मीरा। अर्जुन, एक युवा फौजी कैडेट, अनुशासन में ढला हुआ और जिम्मेदारियों से भरा हुआ जीवन। मीरा, मसूरी के एक स्कूल में पढ़ाने वाली अध्यापिका, शांत स्वभाव की, किताबों और कविताओं से मोहब्बत करने वाली। उनकी पहली मुलाकात हुई कस्बे की लाइब्रेरी में एक कविता पाठ कार्यक्रम के दौरान। अर्जुन ने फैज़ की एक नज़्म पढ़ी और मीरा ने मुस्कुराते हुए उसकी उच्चारण की एक छोटी सी गलती सुधार दी। वो एक हल्का सा टकराव धीरे धीरे एक खूबसूरत दोस्ती में बदल गया। शाम की सैरें, चाय की प्यालियां और कविता की पंक्तियां उनकी मुलाकातों के बहाने बन गए। फिर एक दिन अर्जुन का तबादला हो गया, पूर्वोत्तर की सीमा पर। उनकी बातचीत अब चिट्ठियों के जरिए होने लगी। हर 15वें दिन मीरा की चिट्ठी आती, हल्की सी चमेली की खुशबू लिए हुए। और अर्जुन की चिट्ठियां कभी बारिश में भीग कर हल्की सी धुंधली, मगर हमेशा दिल से लिखी हुई। वो कभी आई लव यू नहीं बोले, मगर हर पन्ने में मोहब्बत का एहसास होता था। लेकिन फिर एक दिन चिट्ठियां आनी बंद हो गईं। मीरा हर सुबह डाकिये का इंतजार करती, मगर हफ्ते बीत गए, महीनों जैसे लगने लगे। फिर एक दिन आया एक टेलीग्राम, घायल हुआ हूं, सुरक्षित हूं, लौट रहा हूं। अर्जुन एक मिशन के दौरान घायल हुआ था। अस्पताल में कई हफ्ते बिताने के बाद वो वापस मसूरी लौटा। मीरा उस दिन लाइब्रेरी में अकेली बैठी थी, किताबों में खोई हुई। तभी अर्जुन चुपचाप आया और उसकी गोद में एक चिट्ठी रख दी। मीरा ने चुपचाप चिट्ठी खोली। उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अब लिखना बंद करें, चलो जीना शुरू करें, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उस सर्दियों में उन्होंने शादी कर ली। आज अर्जुन और मीरा देहरादून में रहते हैं, रिटायर्ड, लेकिन अब भी हर साल अपनी सालगिरह पर एक दूसरे को हाथ से लिखी चिट्ठी देते हैं। आज भी वही चमेली की खुशबू और वही स्याही से भरा कागज।